देखो, और तुम ना 20 दिन वाले प्यार के चक्कर में पड़ के अपने मम्मा की 20 साल की परवरिश पर तुम पानी फेर चुके होते हो, ठीक है। एक बंदी के लिए, एक बंदे के लिए जो महा झाटू इंसान है, ठीक है, एक बंदी है, ठीक है, जिससे तुम अपने दिल से प्यार करते हो, अपनी आंत की हड्डियों से प्यार करते हो, सब कुछ मतलब सर्वोपरि उसको मान चुके हो, ठीक है। और वही बंदी जब किसी थर्ड पर्सन से बात करने लगे, तुम्हारे दिल पर, हमें पता है असगर लौटता है, ठीक है, हमारे भी दिल पर लौटता है, लेकिन भैया क्या करें, मजबूरी है। तो ऐसा अपने आप को नहीं बनाना है कि यार किसी के चले जाने से तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ही बोझ लगने लग जाए, ठीक है, तुम घबराने लग जाते हो, चिल्लाने लगे तो फड़फड़ाने लग जाते हो कि भैया प्रभु अब क्या करें, हमारी बंदी तो, हमारा संसार ही ऐसा लगता है कोई लूट कर चला गया। नहीं लूटा ना किसी ने, ठीक है। हाँ, आपके हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा, आपको सुनाई दे रहा, आप अपने मम्मा पापा से बात कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों से बात करते हो, तो आपकी जिंदगी से गया क्या। अब मान लो भगवान ना करे कभी आपका एक्सीडेंट हो, ऐसा कोई मतलब फिंसी हो जाते ना, छोटे छोटे दाने से पड़ जाते, तो एक जो उसमें पस होती है ना, जब तक वो पस तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है ना, उसका दर्द खत्म ही नहीं होता। चाहे तुम कुछ भी करा रहे हो, उसका हल एक ही, या तो ऑपरेशन कराओ या फिर गोलियां खाओ जिससे वो पस सूख जाए। जब तक वो पस तुम्हारे बॉडी में रहेगा, तुम्हें पेन होगा ही होगा। कोई भी उस पेन को नहीं रोक सकता, क्योंकि या तो तुम चीरा मारो, ठीक है, वो पस पस वो, या तो उस सिस्टम को काट डालो। जैसे इतने में यहाँ पे तुम्हारे दाना है, तो उसको काटो, काट कर निकालो, फाड़ वाड़ के जितना उसमें पस है सारी निकाल कर बाहर फेंको, फिर उसका हो सकता है चांसेस है कि दर्द कम हो जाए, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। वैसे जैसे तुम्हारी बंदी की है, जैसे तुम्हारे बंदे की तुम्हारे दिमाग में उसकी यादें भरी है ना, वो निकल नहीं रही, ठीक है। अब तुम तड़पते हो, फड़फड़ाते हो कि यार ऐसा क्या करें जिससे हमें उसकी याद ना आए। तुम भागते हो, मतलब कहीं घूमने चले जाते हो, कभी दोस्त के घर रुक जाते हो, कभी नानी घर चले जाते हो, कभी बुआ के घर चले जाते हो, लेकिन उसकी यादें ऐसा होती है कि मतलब पीछे ही नहीं छोड़ती हैं। तुम बहुत घबराते हो, तड़पते हो, तुम्हें चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता कि यार प्रभु क्या करें ऐसा कि जिससे हमें याद ना आए। तो उसका एक ही हल है, और कोई हल नहीं है, ठीक है। अपने आप को दर्द देना स्टार्ट करो। जब तक तुम अपने आप को दर्द नहीं दो, उसकी यादें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। चाहे तुम धरती के अंदर भी गड़ जाओगे ना, वहां पर भी उसकी यादें आएंगे। समंदर के अंदर तुम जाके छलांग लगा दोगे ना, जब तक तुम जिंदा रहोगे ना, तब तक उसकी याद आएगी ही आएगी। उसका एक ही हल है, उसका एक ही हल है कि अपने बॉडी को दर्द देना स्टार्ट करो। अब दर्द देने का मतलब ये थोड़ी कि तुम बांह चीरे डाल लो, ठीक है, छाती अपने तुम कुल्हाड़ी चलवा रहे हो, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, ठीक है, खुद के ऊपर चपोटे मारो खींच खींच के। इसे दर्द देना नहीं कहते हैं। दर्द देना पता किसे कहते हैं? जिम चले जाओ, 5 घंटे लगाओ वहां पे, ठीक है, जितना तुम्हारा वेट है उससे ज्यादा वेट मत लगाओ कि तुम्हारी गांड का कुआं बन जाए। इतना वेट नहीं लगाना, ठीक है। जैसे जितने ज्यादा तुमसे हो सके उतने रैप निकालो, ठीक है। 20 किलो उठा सकते हो, साला 25 किलो का तुम भार उठाओ। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर दर्द होगा ना, ऑटोमेटिक उसकी यादें भाग छू मंतर हो जाएंगी, ठीक है। अगर तुम्हारे आस पास नहीं जिम है, तुम गाँव से बिलोंग करते हो, बहुत सारे लौंडे ऐसे होते हैं भाई गाँव से बिलोंग करते हैं, उनका ब्रेकअप हो गया, मान लो उनकी शादी, अभी ये सीजन आ रहा शादी वाला, तो पता नहीं कितने लौंडों का दिल टूटेगा, ठीक है ना। जो टाइम पास करते हैं उनका तो चलो ठीक है, वहां से टूटा, दूसरी जगह कनेक्शन बना भी लेना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा चल रहा है, सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, हर बंदे या हर बंदी के पास ऑप्शन है। तो अगर तुम अपनी बंदी या बंदे के लिए ऑप्शन नहीं रखो, तो तुम चूतिया और मारे जाओगे, ठीक है। हाँ, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी आगे सीजन आ रहा है ये, मतलब शादी वादी वाला, तो आने वाले टाइम में बहुत सारे ब्रेकअप होने वाले हैं, ये जो मतलब फरवरी में, जनवरी में, दिसंबर, जब भी जो भी सीजन चलता है शादियों का। तो जो गांव के लौंडे थे भैया, उनको मोटिवेशन कहां से गया? उनका एक ही काम है, फावड़ा लो और जुड़ जाओ, अपना खेत खोद डालो तुरंत। साल 1 बीघे है, तुरंत अपना खोदो, पड़ोसी का ठेका ले लो कि तुम हमें दो 5,000 रुपए दो, नहीं 5,000, 2,000 दो, पूरा तुम्हारा खेत जोत डालेंगे, ठीक है। फावड़ा चलाओ जाकर, पसीना बहाओ। जब तुम्हारे बॉडी के अंदर से आंसू नहीं निकालने, पसीना निकालना है। आंसू अपने संभाल कर रखने, ठीक है। खुद के ऊपर मेहनत करनी, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, जैसे तुम बिजनेस कर रहे हो, जैसे तुम जॉब कर रहे हो, तो इतना भिजाना है अपने आप को कि सक्सेस होने पर तुम्हारे आंसू निकले, ठीक है। किसी बंदी के चले जाने से, किसी बंदे के चले जाने से तुम्हें कह रहा हूं गधी के झांड भरा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे तुम हो, अपने आप को संभालो, अपने आप को संवारो, ठीक है। अब शकल तुम्हारी गधी की गांड जैसे वो ऐसे ऐसे करती रहती है ना, वो वाली हालत हो चुकी है तुम्हारी। तुम तड़पते रहते हो कि मतलब करें तो क्या करें, कि हमारी बंदी हमारी जिंदगी में वापस आ जाए। कैसे कैसे तुम उस बंदी का करोगे क्या? अब एक बंदी है, तुमसे बात नहीं करना चाह रही, तुम्हें बार बार इग्नोर कर रही है, गालियां दे रही है, अपने दोस्तों के बीच में बुलाकर तुम्हारी बेइज्जती कर रही है, मतलब तुम्हें अपने पास मिलने बुला के घर वालों से पकड़वा दिया, जाल में फंसा के, तुम्हारे गांड पे डंडे भी चलवा दिए, केस भी कर दिया, FIR भी दर्ज हो चुकी है, जेल भी तुम जा चुके हो, लेकिन फिर भी तुम आंस लगा
लगाए बैठे हो। कुत्ते को देखा कभी एक दरवाजे के सामने कैसे बैठता है वो, आँस लगाए बैठे रहता है कि मतलब कब वो रोटी डालेगा मालिक, ठीक है? वो वाली हालत हो चुकी है तुम्हारी। कितना मतलब गिरोगे अपने आप में, कितना, ठीक है? कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। किस लिए पैदा हुए हो यहाँ पे? कोई तुम्हारा मेन मकसद है? राशन कार्ड बनवाने आए हो यहाँ पे? नाम लिखवाने आए हो अपना? नहीं आए हो ना। बहुत छोटी सी जिंदगी दी है भगवान ने, तो मजे करने के लिए, ठीक है? अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए तुम बहनचोद फालतू जो 2 टके की लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लियो। कभी तुम सुसाइड के बारे में सोचने लग जाते हो, ठीक है ना? वो तुमसे बात नहीं कर रही, तुम खाना पीना सब छोड़ चुके हो एकदम, ठीक है? कंकाल हो चुके हो, तुम्हारे हाथ चल रहे हो, तुम्हें मिर्गी का दौरा आ रहा है, ठीक है? ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी तुम्हारी? खुद के बारे सोचो ना कभी, खुद के बारे, ठीक? अपने मॉम डैड के बारे कभी सोचा तुमने कि उनके दिल पर क्या बीतती जब तुम खाना नहीं खाते हो, जब तुम्हें बीमारी लग जाती? एक इस धरती पर ना जो बिना मतलब के तुम्हें प्यार करता है ना, वो सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा। 100%, 101% तुम गलत हो गए ना, कहीं पे तुम चोरी में पकड़े जाओगे, 101% तुम गलत हो गए ना, तब भी तुम्हारा बाप जेल जाएगा तुम्हारी जमानत कराने के लिए, ठीक है? जितना मर्जी तुम गलत हो, तुम्हारे पीछे खेत बेच डालता, वो खुद भूखे रह गए, तुम्हें खिलाता, खुद अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम्हें अच्छा ब्रांड का कपड़ा पहनाता, वो खुद अपनी टूटी हुई चप्पल पहन के पार्टी में चले जाता, तुम्हें अच्छे ब्रांड के शूज दिलाता। वो कभी उसके बारे में नहीं सोचा? बंदी तुम्हारी साला 20 दिन पहले तुम्हारी बंदी आई है, ठीक है ना? उसके पीछे तुम इतना पागल हो गए तो तुम अपने मॉम डैड को भूल चुके हो। देखा, ब्रेकअप के बाद खुद को तड़पने से पहले, ठीक है, खाना छोड़ने से पहले, बीमारी से पहले, सुसाइड करने के बारे जो तुम सोचने लग जाते हो, सैड स्टेटस लगाने से पहले ये जरूर सोचना, जो बंदी तुम्हारी नहीं हुई ना, वो किसी की हो ही नहीं सकती, ठीक है? क्योंकि इनका काम जो होता है वो हमेशा बेहतर की तलाश में होती है, बेहतर की तलाश में। और तुम्हारे पास जो बेहतर है उसे तुम संभालना नहीं चाहते हो, संभालना, ठीक है? बेहतर के चक्कर में ना तुम बेहतरीन से भी जाओगे, जो भी के गधे वाला सीन होगा तुम्हारे साथ, ना घर के ना घाट के, ठीक है? तो इन चीजों को समझो, अपनी लाइफ जीनी अपनी। नए रिलेशन की सबसे खास बात आपको पता क्या होती है? कि यार बस यही आखिरी है, सब कुछ मतलब सर्वोपरि हमारा पार्टनर, हमारी बंदी, हमारा बंदा, हमारा गब्बर सिंह, हमारी चंबेली ही है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। हम भैया किसी की तरफ देखते नहीं, हम भैया किसी की तरफ, वही बंदा तुम्हारी इसी गांड मार के जाता है ना, कल्लाती दर्द नहीं होता उसमें तुम्हारे, ठीक है? तुम्हारे पास सारी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा होता, सिर्फ तुम तड़पते रहते हो उसी के बारे सोच सोच कर कि यार पता नहीं हमारी बंदी हमसे कितना प्यार करती थी, आज वो हमसे बात तक नहीं करना चाहती। ऐसी कौन सी गलतियां, तुम्हें पता है कि सामने वाली बंदी की गलती है, फिर भी तुम अपनी गलती मानते हो कि यार बेबी हमने तुम्हें उल्टा सीधा बोला, तुम बहुत सही हो, बहुत तुम अच्छी हो, कोई बात नहीं, उससे तुम बात कर ले। कितना कितना गिराओगे अपने आप को? शर्म नहीं आती तुम्हें खुद से? शीशे के सामने मैं सोचता हूँ कि अपने आप से नजरें कैसे मिलाते हो, ठीक है? हाँ, हर चीज एक टाइम के साथ अच्छी लगती है, ठीक है? प्यार किया, बहुत अच्छी बात, अब तुम्हारी बंदी तुमसे बात ही नहीं करना चाह रही, फिर भी तुम उसी के पीछे भागी जा रहे हो। देखो, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ ना भाई, तो उसके बाद तो हम भगवान से जहां भी जाते बस यही दुआ करते कि पहली बात, हमें इस जिंदगी में प्यार हो ना, ठीक, हमें किसी भी लड़के को ना हो, अगर हो तो उसका प्यार मुकम्मल करवा देना। क्योंकि क्योंकि जब हमारा पार्टनर हमें छोड़ कर जाता है ना, तो जीने का मन नहीं होता बिल्कुल भी, हमें खुद से नफरत होने लग जाती है।